प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये अवसर दिया, प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें पूरा साल अनुग्रह में रखा है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, अपने आंख बंद करेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है और प्रभु का सेवक कहता है कि हम नजरों से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। और हमने विश्वास किया है परमेश्वर है, हमने विश्वास किया यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है और यीशु मसीह हमारा प्रभु है, ये हमने विश्वास कर लिया है। और जो परमेश्वर सुनता है, जो परमेश्वर देखता है, जिसने आंख बनाए देखता है, जिसने कान बनाए सुनता है, वो हमारी प्रार्थना भी सुनता है, हम विश्वास करते हैं। प्रभु पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके वचन थोड़ा सुनना और हम प्रभु उसके बारे में सच्चाई जो है वो जानना चाहते हैं। हमारी ये छोटी संगति को आशीष दो, जुड़े हुए सुन रहे हर एक भाई बहन के कान खुल जाए और सारी सच्चाई को ग्रहण करे। प्रभु अनुग्रह दो हर एक को कि आपके वचन समझ पाए। जो विश्वास में एक हो रहे, आत्मा में एक हो रहे, उनके सबका भला हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में एक सवाल था और लोग को सवाल होते भी है, वो एक सवाल का मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। एक सवाल है, यीशु मसीह ने उपवास किए, ऐसे बाइबल में हमने पढ़ा है मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय में। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, ये भी हमने पढ़ा है। ऐसे सारे दुनिया में लोग हैं जो उपवास को मानते, उपवास को करते हैं। कोई 30 दिन को लिए करते हैं, उसको रोजा बोलते, कोई एक दिन का करते, उसको बुधवार बोलते, कोई शनिवार को, शुक्रवार को करते। कई लोग 3 दिन को करते, कोई 7 दिन को करते, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 40 दिन, कोई 30 दिन उपवास लोग करते हैं। यीशु मसीह ने क्यों उपवास किया और यीशु मसीह ने 40 दिन की उपवास किया, उसके विषय में थोड़ा बाइबल में से हम चर्चा करेंगे, बाइबल में से हम जानेंगे भी। तो 40 दिन का उपवास यीशु ने क्यों किया, ये सवाल है। दुनिया में कई लोग हैं जो उसके जवाब ओके, यीशु मसीह ने क्यों उपवास किए 40 दिन के, उसके बारे में बाइबल क्या कहता है। कई लोगों के जवाब होते, कई लोग ऐसा मानते हैं। ये जो जवाब आते हैं वो हमारे आत्मा के होते हैं। जवाब जो आते हैं वो लोगों के सुने हुए होते। जो जवाब होते वो हमारी बुद्धि के होते। जो जवाब हम देते वो शायद एक सोच होती है, हमें कोई आत्मा गवाही करता है, उस अनुसार हमारा जवाब होता है। शायद ये हमारा होता है या हमारे दिल का होता है, खून का होता है, सोच का होता है, या हमारे बुजुर्ग का होता है, या कोई शिक्षक का होता है, किसी ने हमें सिखाया वो होता है। तो जवाब कहीं से आए होते। तो ऐसे कई के जवाब ऐसे होते, जैसे मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय 14 पद में लिखा है, यीशु के पास लोग आए और कहा कि यीशु मसीह, यूहन्ना के जो चेले वो तो उपवास करते थे, ये फरीसी जो है यहूदी के शास्त्री जो सिखाते, बाइबल की बातें सिखाते, वो लोग भी उपवास करते, तेरे चेले के उपवास नहीं करते। तो कोई जवाब देता है कि यीशु मसीह इसीलिए उपवास करते थे क्योंकि दुनिया में जो मसीह लोग होते या फिर परमेश्वर को मानने वाले लोग होते, परमेश्वर से अभिषिक्त लोग होते, वो भी उपवास करते। फरीसी लोग उपवास करते थे, बाइबल जानने वाले। तो यीशु भी एक बाइबल जानने वाला एक नबी था। तो वो भी साधारण जो लोग धार्मिक लोग होते वो उपवास करते। तो यीशु मसीह भी धार्मिक आगेवान था, वो भी एक बड़ा नबी था, तो वो भी उपवास उसने साधारण जो धार्मिक लोग हैं वो करते, तो यीशु ने भी उपवास किया। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 12वां पद में भी यीशु ने जब कहानी बताई और कहा 2 लोग प्रार्थना के लिए आए, एक फरीसी था, वो भी उपवास करता था। उसने तो कहा मैंने 2 बार प्रभु, हफ्ते में 2 बार मैं उपवास करता हूं। तो यीशु मसीह क्यों उपवास करते थे, क्योंकि वो धार्मिक आदमी था। तो धार्मिक लोग उपवास करते, अच्छे लोग होते, धर्म के लोग होते, वो उपवास करते। तो इसलिए यीशु मसीह भी उपवास करते थे। ऐसे लोगों का जवाब हो सकता है या दिया है। कोई लोग कहते हैं यीशु मसीह इसलिए उपवास किया क्योंकि बाइबल में पौलुस ने कहा, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 27 पद में पौलुस ने कहा, जो धर्मी लोग हैं और जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते, वो अपनी इच्छाओं को मार देते।
खुद की खुशी को रख छोड़ देते, अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलते, अपनी मर्जी नहीं पूरी करते, अपनी मर्जी को मारने के लिए उपवास किए जाते हैं। यहां पे पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को, क्या लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मैं अपने देह को मारता हूं। मेरे देह की अभिलाषा होती, ये खाना, ये पहनना, ये करना, ये जाना, मेरे भी कई सारी देह की इच्छा होती है। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और उसको कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि ऐसा कहीं ना हो जाए, औरों को प्रचार करके, औरों को प्रचार तो मैं करता हूँ, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं निकम्मा ठहरूं। शायद ऐसा ना हो कि मुझे नापसंद हो कर दे। तो यीशु मसीह भी खुद को अच्छा, अपनी मर्जी न हो जाए, कहीं अपनी इच्छा अनुसार न चलूं मैं, ये सोचकर, या फिर अपने मन को मारना, अपना खाना नहीं खा के त्याग कर खुद को कुटना या खुद को वश में रखना, ये अनुसार शायद या इस रीति से प्रभु ने उपवास किए होंगे कि खुद को त्यागना, खुद की अभिलाषा को मारना। जैसे पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को वश करता हूं, उसको मैं कुटता हूं, उसको मैं मारता हूं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता हूं। तो उपवास लोग इसीलिए करते हैं कि मान लो मुझे ये पसंद है खाना, ये पीना, पर मैं त्याग देता हूं, तो उसको उपवास कहा जाता है। अपनी अच्छी भली इच्छा को मार देना, उसे उपवास कहा जाता है। तो यीशु मसीह ने भी अपनी जो इच्छा थी, मर जाना है, मुझे मर जाना है, खुद के लिए नहीं जीना है, मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलना है, मुझे ये भोजन को त्यागना है, तो यीशु ने अपने आप को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और खुद की मर्जी को मार देने के लिए प्रभु ने उपवास किए होंगे। ऐसे भी शायद जवाब इंसान की सोच के हो सकते हैं, यीशु ने क्यों उपवास किए? तो इस यीशु ने अपने मन को मारने के लिए, अपनी इच्छा को मारने के लिए, देह को त्यागने के लिए, वो आगे जाके क्रूस पे तो जाने वाला ही था, इसलिए खुद को पहले मार दिया कि मैं अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलूंगा। और यीशु ने यह भी कहा मैं अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया हूं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी करने आया हूं। तो शायद यीशु ने अपनी मर्जी को मारने के लिए, अपनी इच्छा को, अपने देह को त्यागने के लिए, अपनी देह की इच्छा को, वो खाना भोजन सब त्याग करके अपने आप को परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए शायद उसने उपवास किए होंगे। ये भी जवाब लोग देते हैं। और तीसरा जवाब लोग ऐसा कहते, जैसे मूसा ने उपवास किए 40 दिन के, निर्गमन की किताब और उसका 34वां अध्याय 28 पद, मूसा ने 40 दिन का, 40 दिन 40 रात, यहाँ पे लिखा है कुछ खाया नहीं, कुछ पानी भी नहीं पिया, और 10 आज्ञा को लिखने, परमेश्वर जो लिखता था वो देखता रहा, और वो उसके वहां पे ऐसे ही बैठा रहा। 28 पद, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 40 रात दिन मूसा ने न खाया न पिया। तो यीशु मसीह भी के बारे में जैसे लिखा है फिर तो के काम 7वां अध्याय 37 पद में, यहाँ पे स्टेफन ये कहता है कि मूसा इज़राइल लोगों को बताया ही था पहले से कि मेरे जैसा एक नबी, बड़ा नबी खड़ा होगा। और यीशु मसीह और मूसा दोनों जैसे परमेश्वर ने भेजे हुए बड़े नबी, इज़राइल के नबी, मूसा की तुलना, यीशु की तुलना मूसा के साथ की जाती है। इसीलिए मूसा जैसे 40 दिन तक उपवास किया, तो इसीलिए यीशु ने भी 40 दिन का उपवास किया। यहाँ पे लिखा है 37 पद में, यह वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, क्या कहा था? परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, और उसका आपको सुनना है। तो यीशु मसीह मूसा के भाई ही थे, इसीलिए मूसा ने उपवास किया, तो यीशु मसीह ने भी उपवास किए। तो लोगों का जवाब है क्यों यीशु ने उपवास किए? क्योंकि मूसा ने उपवास किए थे तो यीशु ने भी उपवास करना जरूरी था। मूसा ने 40 रात दिन किया, यीशु ने भी 40 रात दिन किया।
इसीलिए ये जरूरी था कि 40 रात दिन यीशु का भी भूखा रहना, खाना नहीं, पानी नहीं पीना, ये उपवास यीशु मसीह ने किया। आज कई लोग यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किए इसीलिए लोग करते, पर भूल जाते यीशु ने भी कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, 40 दिन के बाद उसको भूख लगी। ये लोग भूल जाते हैं और लोग उपवास करने लग जाते हैं। यीशु की तरह उपवास करना नामुमकिन है। जब तक परमेश्वर हमें न कहे, जब तक परमेश्वर का आवाज न आए, आप उपवास नहीं कर सकते हो। यदि इंसान खुद को मारना भी चाहे, कष्ट देना भी चाहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन तो खा ही लेगा, चौथे दिन 5वें दिन तो पानी पी ही लेगा। तो यहाँ पे ये मूसा को परमेश्वर के आगे खड़ा रहा और वहां पे 10 आज्ञाएं उसको मिली। और मूसा ने जैसे कहा था इस्राएल लोगों को, मेरे जैसा भाई मेरे जैसा ही होगा, मेरा भाई होगा, तुम्हें उसका सुनना है। यीशु मसीह भी मूसा का भाई होने के लिए उसने भी उपवास किए जैसे मूसा ने किए, इसीलिए यीशु को भी करने पड़े। ऐसे जवाब लोग देते। और चौथा जवाब दुनिया का क्या है? तो बाइबल में ये लिखा है, यशाया की किताब 58 अध्याय 3 पद में परमेश्वर, ये पूरा अध्याय में परमेश्वर कहता है, मैं कैसे उपवास तुमसे चाहता हूं, तुम्हें क्या पता है? तुम तो उपवास करते ही हो, पर मैं कैसे उपवास को पसंद करता हूं, क्या आपने कभी सुना है? यहाँ पे लिखा है 3 पद, वे कहते हैं, वे लोग कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी शुद्धि नहीं ली। क्यों परमेश्वर तू उसकी शुद्धि नहीं लेता है? क्यों तू देखता नहीं है? हमारे हम उपवास करते बावजूद तू नहीं देखता है? हमने दुख उठाया, हमने दुख उठाया, खाना छोड़ दिया, पानी पीना बंद कर दिया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तूने क्यों ध्यान नहीं दिया? तो पहले के लोग जो उपवास करते थे वो इसलिए करते थे कि परमेश्वर देखे कि इंसान मर रहा है, और देखो मेरे बेटा मेरे बेटी खाते नहीं है, भूखे प्यासे है, उनकी जो जीद है, उनकी जो जरूरत है, वो जो मांग रहे उनको मुझे देना पड़ेगा। तो लोग आज भी कहते मैं नहीं खाऊंगा, मुझे लेके दो, फुटबॉल लेके दो, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं, मुझे पैसे दो, मैं खाऊंगा नहीं। तो लोग जिद करते। ये भी ये इस्राएल लोग कहते हम भी उपवास किए प्रभु, आपने क्यों देखा नहीं? 5वां पद, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता परमेश्वर कहता है, सुनो, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो उपवास तुम्हें करना है। क्या? अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, वो समय को, इंसान को खुद को दीन करना है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार उपवास किया है, खुद को दीन किया है? वो उपवास के दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, उपवास के दिन तो आप बिल्कुल सहते नहीं हो, दिखाते हो कि मैं मर रहा हूं। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और ये राख लगाना, राख उड़ाना, या फिर किस पे बैठना? टाट पर बैठना, इसको क्या तुम समझते हो कि मैं आसमान से देखूंगा कौन कौन टाट लपेटे बैठा है और किस किसने अपने सर को मुंडाया है और कौन कौन धूल को उड़ाता है और कौन कौन अपने राख पे राख लेकर सर पर लगाता है? ऐसे मत सोचो कि मैं ये देखता हूं, पर मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें खुद को झुकाना है, न दिन करना है। परमेश्वर के आगे दिन करना उसको उपवास कहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद को दिन करने के लिए उपवास किया। लोग का ये भी जवाब है कि परमेश्वर को के सामने यीशु जो सबसे बड़ा था, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर समान होने के बावजूद यीशु ने खुद को नमाया, झुकाया। तो यीशु मसीह भी खुद को दीन बनाने के लिए उपवास किए और खुद दीन हो गया। तो इसीलिए यीशु ने उपवास किया, खुद को नम्र दिखाने के लिए कि परमेश्वर देखो मैं दीन हो गया हूं, परमेश्वर देखो मैं एक मनुष्य, साधारण मनुष्य हो गया हूं, मैं उपवास कर रहा हूं और परमेश्वर तुम प्रसन्न हो जाओ। तो क्या यीशु मसीह ने खुद को नम्र हूं दिखाने के लिए ये क्या उपवास किया? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने सिर्फ 40 दिन उपवास करके 40 दिन का नम्रता नहीं बताई, पर पूरी जीवन उसका नम्र रहा। ऐसे लिखा है, देखो तुम्हारा पुराने नियम में लिखा है, देखो तुम्हारा राजा जो दीन है, पहले से वो तो दीन था, उसको दीन बनने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले से दीन था और पहले से झुकता था। परमेश्वर के साथ होने के बावजूद उसने परमेश्वर के तुल्य खुद को नहीं माना है, पर परमेश्वर ने उसको बड़ा ऊंचा नाम दिया है। तो यहाँ पे ये जो बाइबल में यीशु मसीह ने उपवास किए, तो ये कारण लोग देते कि यीशु
ने खुद को झुकाने के लिए उपवास किए। और एक उदाहरण लोग देते हैं कि क्यों यीशु ने उपवास किए। छठा जवाब ये भी सुना है हमने, यीशु के चेले भी उपवास करे इसीलिए यीशु ने उपवास किए। यीशु ने प्रार्थना की इसीलिए कि हम भी प्रार्थना करें। यीशु क्रूस पे गए इसीलिए कि हम भी क्रूस पे जाए। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, उठ गया, हमें भी उठना ही है 3 दिन के बाद। तो यीशु ने उपवास इसीलिए कि उसके चेलों को भी एक सीख मिले और ये चेले भी को एक नमूना मिले कि उनको भी उपवास करना है। क्या ये बात है? नहीं, यीशु मसीह चेलों को सिखाने के लिए उपवास नहीं किया। यीशु मसीह क्रूस पे प्रार्थना की सिखाने के लिए नहीं कि पिता हे मेरे परमेश्वर, परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये यीशु ने लोगों को सिखाने के लिए नहीं किया, पर वो सही में तड़प रहा था इसलिए उसने पुकारा। ऐसे ही यीशु मसीह को जरूरत थी उपवास करने की, इसलिए उसे उपवास किए। अब हम देखते, मैं जो मानता हूं या मैं जो विश्वास मेरा है ये मैं कहना चाहता हूं क्यों यीशु ने 40 दिन के उपवास किए। बाइबल में जब यीशु मसीह सेवा के लिए चल निकले, 30 साल के हुए, वो चलते चलते ऐसे माना जाता है कि 45 किलोमीटर तक यीशु मसीह गालिल से यरदन के पट पर जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देता था वहां पे चलते जैसे वासद जाते चलते चलते वैसे नदी के पास यीशु मसीह चलते चलते नदी के पास पहुंचे। पहला अध्याय 25 पद में लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय 25 पद। यूहन्ना ने उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यूहन्ना को देख के लोग बपतिस्मा लेने आते थे, पूछा यदि तू न मसीह है, तू मसीह नहीं है, और न एलिया, तू एलिया भी नहीं है, और न वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना तू बपतिस्मा क्यों देता है? 26 पद। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, एक खड़ा है जो चलते चलते आया है इधर, जिसे तुम नहीं जानते, उसको तुम नहीं जानते हो, अर्थात मेरे बाद आने वाला, वो मेरे बाद आने वाला था, आया, जिसकी जूती का पता है उसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ कि वो सेवा के लिए मुझे वो रखे। 28 पद। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो यहाँ पे यरदन के पास यूहन्ना बपतिस्मा देता था। 29। दूसरे दिन उसने प्रभु यीशु को अपनी ओर आते देखकर उसको कहा, देखा और बोला, देखो यह परमेश्वर का देखो मेमना है, ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता जो है। जगत का पाप उठा लेता है। तो यीशु मसीह ने उपवास क्यों किए? तो यहाँ पे ये हम देखते कि वो मेमना था, वो परमेश्वर ने भेजा हुआ मेमना था। कितने भी मेमने आए धरती पे, सारे मेमने को काटा गया, कोई मेमने ने मध्यस्थी नहीं करी, कोई मेमने ने उपवास नहीं किया, कोई मेमने, आज जो मेमने कटते हैं दुनिया में, संसार में, उसको बराबर खिलाया जाता है, इतना खिलाया जाता है, मोटा किया जाता है, फिर वो बेलालाद करते उसको काट डालते और बोलते देखो हो गया, ईद हो गई, काट डाला। तो जितने भी पुराने नियम में कटते थे मेमने, वो उपवास नहीं करते थे। ये जो आया इसके लिए लिखा गया कि ये सारा संसार का जो पाप है वो अपने सर पर रखेगा और ये सारा संसार के पाप को लेके जाएगा। ये हम देखते। और 30वां पद। और यूहन्ना ने कहा, मैंने जो पहले कहा था ना कि मेरे पीछे जो आ रहा है ये वही है जो मेरे पहले से था, वही ये है। और 35 पद में लिखा है, दूसरे दिन जब यूहन्ना खड़ा था, 2 चेले भी इसके साथ थे, तब यीशु को देख के यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। और ये परमेश्वर का मेमना था। ये मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का मेमना बपतिस्मा लेता है और फिर वो उपवास करता है। क्यों उपवास करता है उसके विषय में हम आज देखेंगे। प्रेज़ गॉड। अभी यूहन्ना बपतिस्मा क्यों देता था? पहला पद मार्क 1 और 5 यदि पद पढ़े, मार्क सुसमाचार पहला अध्याय 5 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है,
लोग यूहन्ना के पास आते थे और यूहन्ना को कहते थे हमें बपतिस्मा दो। यूहन्ना पूछता था मैं याजक हूं। और पुराने समय में याजक के पास लोग आते थे, पाप को याजक के सामने कबूल करते थे, कहते थे मैंने ये गलती की है। तब याजक कहता था तूने ये पाप किया है, तेरे को ये बलिदान लाना है। तूने ये पाप किया, तुझे ये बलिदान लाना है। तेरे को तू पापी हो गया है, गंदा हो गया है, तुझे शुद्ध होना है, तुझे ये लाना है और तेरा पाप दूर हो जाएगा। तो याजक के पास आते थे। ये यूहन्ना जो था वो याजक का बेटा था। पढ़ो 1:5। सारे यहूदिया प्रदेश सारे यहूदिया के लोग और यरूशलेम के सब और यरूशलेम के सारे लोग रहने वाले निकलकर यूहन्ना के पास गए यूहन्ना बपतिस्मा के पास आए। और अपने पापों को मानकर सब लोग जो इकट्ठा थी भीड़, वहां पे लोग अपने पाप को मानते थे। मैंने पाप किया, मैंने ये पाप किया। यरदन के पास, यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो वहां से बपतिस्मा लेते थे, पाप को कबूल करते थे, पाप मान लेते थे। और अब यीशु की बारी आई, यीशु भी आया और यूहन्ना ने कहा तुम क्या बोलोगे? सारे लोग अपने पाप को बोलते, मैंने ये पाप किया, मैं पापी हूं, मेरे बाप ने पाप किया, मेरी माँ ने पाप किया, मैं पापी हूं, मैंने इसको ये देखा, मैंने उसको ये किया, मैंने पाप किया है। अब यीशु की जब समय आया, वो भी लाइन में खड़ा था, वो भी सारे जो लोग बपतिस्मा लेते थे उनके पीछे यीशु भी खड़ा था। सारे लोग बपतिस्मा लेते, पहले पाप को कबूल करते थे, मान लेते थे, गलती मान लेते थे और बपतिस्मा लेते थे। अब यीशु भी आया और यूहन्ना ने कहा तू बता। उसको लिखा है जब यीशु को देखा यूहन्ना ने मना किया और कहा मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है, तू मुझसे पास क्यों आया? मुझे मेरी गलतियां को तेरे आगे बोलना है, मैं तेरे आगे कुछ नहीं हूं, मैं पापी हूं, तू मेरे पास क्यों आता है? और यीशु ने कहा ऐसे होने दे, ये सारा विधि है और ये सारा है तो होने दे, मुझे भी बपतिस्मा दे। तब यीशु को भी बपतिस्मा दिया गया, पर यीशु ने पाप को खुद के पाप के लिए नहीं पर सारे संसार के पाप के लिए, जैसे यीशु को देखा गया था और कहा गया था ये यीशु तो सारे लोगों का पाप को लेने वाला है। और यीशु मसीह ने सारे लोगों का पाप अपने सर पर लिया। पुराने नियम यदि हम पढ़े तो ऐसा है, जब उनका प्रायश्चित पर्व आता था, ऐसे तो 7 पर्व बाइबल में है और 7 पर्व उनके अलग अलग समय पे आते थे। तो ये जो पर्व था प्रायश्चित का पर्व, पूरे इस्राएल के समाज को इकट्ठा किया जाता था, नरसिंगे फूके जाते थे और चिल्ला के सबको बुलाया जाता, सब आ जाओ, सारी जमात इकट्ठा हो जाओ, हमें आज सारे इस्राएल के लिए प्रायश्चित करना है। सारे इस्राएल ने पाप किया है, एक साल में एक बार ये आता था और ये समय में सारे लोग इकट्ठा होते थे। वहां पे 2 मेमने को या 2 बकरे को लेके आ जाते थे। 2 बकरे को रखा जाता था, एक बकरे को काटा जाता था, दूसरे बकरे को छोड़ दिया जाता था और वो छोड़ दिया बकरा वो जाके बंजर में जाता था, मुगजड़ में जाता था, क्या बोले इसको, वीराने में जाता था और वहां पे वो छोड़ दिया जाता था लोगों के पाप को लेके। अभी हम ये पढ़ते कैसा होता था, 7वां पद में लिखा है 2 और उन दोनों बकरों को ले 2 बकरों को लाना है मिलाप वाले तंबू के द्वार जहां पर, परमेश्वर को मिलने की जगह है, मिलन स्थान, वहां पे मिलाप मंडप के पास लाना है। दोनों बकरों को खड़ा करना है, द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें और दोनों बकरे वहां पे खड़े रह गए। और हारून दोनों बकरों पर और हारून जो है वो दोनों बकरों के ऊपर चिट्ठियां डाले, उनके लिए चिट्ठी डालेंगे। एक चिट्ठी यहोवा के लिए और एक नाम लिखेगा, यहोवा का नाम लिखेगा एक चिट्ठी पर, और दूसरी अजाजेल के और लिए। दूसरी जो चिट्ठी लिखेंगे उसमें लिखेंगे अजाजेल। अजाजेल का अर्थ होता है बंजर में छोड़ा हुआ भटकने वाला, भटकेगा बकरा, ये बकरा भटकेगा, ये बकरा यहोवा के लिए जाएगा, ऐसी चिट्ठी लगते थे। फिर आगे, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकली, सुनो, जो बकरे 2 बकरे होते हैं उसमें जो बकरे पे नाम पे मान लो उस पे ये यहोवा का नाम लिखा, ये यहोवा का हो गया है बकरा, उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, उसको काटना है, पाप बलि के लिए काटना है। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए, और जो दूसरा बकरा जो अजाजेल यानी छोड़ा हुआ अरण्य में भटकने वाला आत्मा, ऐसे भी कहा जाता है अजाज़एल, उसका अर्थ होता है एल यानी परमेश्वर, एल यानी आत्मा, एल यानी जो बड़ा होता है प्रभु, उसको भी कहा जाता है। एल जो है वो कई लोगों के लिए ऐसे इस्तेमाल किए जाते थे, दूध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, नबियों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। जो
जज होते, न्यायाधीश, उनके लिए भी एल इस्तेमाल किया है, भूतों के लिए भी एल इस्तेमाल किया है, आत्मा के लिए भी एल इस्तेमाल किया है, और यहोवा के लिए भी एल इस्तेमाल किया है। एल यानी परमेश्वर, शक्ति उसको कहा जाता है। तो एक जो अजाजेल है वो एक यहोवा के लिए है, और दूसरा भटकने के लिए है, भटकने वाला आत्मा वो नाम है, उसको छोड़ा जाता था। फिर से 10 पद पढ़ो। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, हाँ। वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए। उसको जीवित, एक को काटना, दूसरे को जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वो प्रायश्चित के लिए है। और वह अजाजेल के लिए वो जंगल में छोड़ा अजाजेल जाए। जंगल में जाएगा, अजाजेल जंगल में जाएगा, प्रायश्चित करेगा, सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित के लिए उसको छोड़ा जाता था। एक बकरा कटता था, दूसरा बकरा जिंदा रखा जाता था कि वो जिंदा हो, जिंदा रह के मध्यस्थी करे, प्रार्थना करे, विनती करता रहे, इसीलिए एक को जिंदा रखा जाता था, जंगल में छोड़ा जाता था। तो यहां पे हम देखते थे। और 10वां पद, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, हाँ, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। तो यहां पे है कि एक जो बकरा जीवित रखा जाता था उसको परमेश्वर के आगे रखा जाता था, और वो लोगों के लिए प्रार्थना के लिए, मध्यस्थी के लिए छोड़ा जाता था, जंगल में जाता था। 21 पद, अब ये जो जाता था उसके पहले, बकरा जो जंगल में छोड़ा जाता था उसके पहले क्या होता था? 21 पद में लिखा है, और हारून अपने दोनों हाथों को, हारून दोनों हाथों को, जो याजक था वो दोनों हाथों को जीवित बकरे के सर पर रखता था। इजराइलियों के सब अधर्म के कामों, इजराइल के सारे अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, उनके इजराइल के पाप अपराध, अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे। तो ये बकरे पे रखा जाता था कि बकरे को छोड़ने के पहले और इजराइल के पाप को इसके सर पे रखा जाता था, और उसको छोड़ दिया जाता था कि तू जा, इनके लिए मध्यस्थी प्रार्थना करते रहना। फिर से 21 पद पढ़ो। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो ये बकरे को छोड़ देते थे, चले जा। उसके पहले याजक जो था वो सर पे हाथ रखता था और पाप उसके सर पे डालता था। ऐसे ही यशाया में भी लिखा है कि यीशु ने हमारे अपराधों को लिया। कब लिया? जब यूहन्ना ने उसके सर पर हाथ रखा, सारा संसार के लोगों का पाप जो था वो यीशु के सर पर रखा। जब यीशु बपतिस्मा के लिए आया तो यीशु ने कहा, मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूं, पर मेरे ऊपर सारे लोगों का पाप जो है वो मेरे सर पे रख दे। और वो जीवित बकरा वो इसीलिए जंगल में चला गया कि वो वहां पे भूखा प्यासा रहे और वो वहां पे लोगों के लिए प्रार्थना करता रहे। 22 पद, और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेके सर पर उसके हाथ रखा गया और फिर वो चला गया जंगल में बपतिस्मा लेने के बाद। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन जंगल में गया और वहां पे उसका कई सारी परीक्षा भी हुई। 22 पद, वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तो यीशु मसीह का जंगल में जाना और फिर उपवास करना, ये क्या था? लोगों के पाप को लेकर उसने उपवास किया। अगर पुराने नियम में पढ़े हम 35 भजन संहिता 35 अध्याय 13 पद, यहाँ पे ये दाऊद कहता है, लोग बीमार थे, मैंने उनके लिए उपवास किए।
लोग जो दुखी थे तब मैंने खुद को कष्ट दिया, खुद को नम्र किया, उनके लिए मैंने प्रार्थना भी की, उनके लिए विनती भी की। ये इंसान दाऊद, ये ऐसा आदमी था जो लोगों के लिए मध्यस्थी करता था। हमें पता है मूसा ने भी लोगों के लिए प्रार्थना की, उपवास किए। अभी यीशु मसीह के बारे में हम देखें तो भजन संहिता 69 69 हिंदी में 69 8 से 11 पद। मैं पढ़ो। अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ अभी ये कौन है जो मेरे भाइयों के सामने अजनबी हुआ? और अपने सगे भाइयों की और दृष्टि सगे भाइयों जो थे, मेरी माँ के ही बच्चे थे, की दृष्टि में परदेसी ठहरा मुझे हूँ। परदेसी कहा गया, माना गया, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में चलता रहा। जलते 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 भस्म जलते हुआ। मैं जलते जलते भस्म हुआ। और जो निंदा वे तेरी करते हैं जो निंदा तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। वो निंदा मुझे भी सहनी पड़ी। तो ये कौन है जो सहनी पड़ी? दूसरी की निंदा मुझे सहनी पड़ी, वो यीशु मसीह है। वो रोमन के पत्री 13 अध्याय में ये बात लिखी। अभी 11 पद में क्या लिखा है? 10-11। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, जब मैं उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई की। लोगों ने मेरी मस्करी करी, नाम धराई की। 11 पद। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, जब मैं टाट का वस्त्र पहनना था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। तो वो मेरे लिए गलत गलत बातें कहते थे। अब ये यीशु मसीह जो लोगों के लिए उसने भी उपवास किए, जैसे मूसा ने किए। अगर हम पढ़े ये हम पढ़े तो डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 10 पद। यहां पे मूसा कहता है कि इस्राएल के लोग सुनो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला, तुमने पाप किया, तुम्हारे लिए मैं परमेश्वर के पास गया और तुम्हारे लिए विनती की। 10वां पद। मैं तो पहले के समान मैं पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। तो यहाँ पे मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की, इसीलिए लोगों को छोड़ दिया गया। अब ये जो निर्गमन में पढ़ेंगे, निर्गमन 4 अध्याय 3 से 6 पद, निर्गमन 4 अध्याय 3 से 6 पद। यीशु ने कहा, मूसा ने कहा, मैंने पहले भी एक उपवास किया था, फिर से मैंने तुम्हारे लिए उपवास किया। पहले कैसे उपवास किया था? देखो, मूसा कहता है 4 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। ओके। हज़ीकेल है, हज़ीकेल 4 अध्याय 3 से 6 पद। पुराने समय में ये हज़ीकेल जो सेवक था, उसने ये परमेश्वर ने उसको ये समझाया, सिखाया, तू दाहिनी ओर क्या लिखा है? तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की सरपना मानकर अपने और 4 पद। सरपना मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। हाँ, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना। यह इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू बाईं करवट लेट कर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा, उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। 5। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इज़राइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। और ये दिन जब खत्म हो जाए, जब इतने दिन पूरे हो जाएं, हाँ, तब तू दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। हाँ, मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 40 दिन तुझे ये करना है, यहां सुना है, यहां सुना है, यहां सुना है,
और उपवास करना है और लोगों का जो भार है, कष्ट है इज़राइल का, वो तुझे सहना है। ये 40 दिन का जो बात है, हम यूना जो नबी था उसको भी परमेश्वर ने कहा कि जाके इज़राइल तू निन्वे जा। यूना की बात हमें पता है, यूना को परमेश्वर ने चुना और कहा कि निन्वे का मैं उसका बदलाव करने वाला हूं, तू जाके वहां जाके कह। यूना की किताब 3 अध्याय 4 से 7 पद यदि पढ़े तो ये यूना निन्वे गया और वहां पे उसने चिल्ला के लोगों को कहा कि यहाँ पे परमेश्वर पूरा देश को बर्बाद कर देगा या देश को पूरा बदल देगा, ये सुनाया। और लिखा है 40 दिन तक वो कहा कि 40 दिन के बाद ये ऐसा होने वाला है। 4-5 पद पढ़ो। यूना शहर में गया, घूमता रहा और चिल्लाया, और लिखा है योना ने नगर में प्रवेश करके क्या किया? 1 दिन की यात्रा पूरी की। हाँ, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। अभी यहाँ पे जो है नाश की बात नहीं है, उलट दिया जाएगा। क्या है शब्द? क्या है? उलट दिया जाएगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन उसके पास आया। यदि हम अच्छी तरह से पढ़े, पहला पद में लिखा है कि यहोवा का परमेश्वर का वचन ये यूना के पास आया और कहा कि तू मुझे क्या बोलना है? तुझे बोलना है उलट जाएगा। तुम जो है अभी यूना के निन्वे के लोग, तुम उलट जाओगे। और 5 पद, तब निन्वे के मनुष्यों ने और पता है क्या हुआ? निन्वे के लोगों का परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और विश्वास कर लिया, प्रतीति की, और उपवास का प्रचार और वो लोगों ने किया गया। उपवास का प्रचार किया। और निन्वे के लोगों को राजा ने भी ये सुना, राजा ने को भी ये बात आई, राजा ने खुद टाट पहना राख में बेटा, वो उसने भी कहा कि अभी मैं भी उपवास करूंगा। और उसने फरमान निकाला, सारे निन्वे के बच्चे बूढ़े जानवर कुछ भी है, सबको उपवास करना है। और वो लोग 40 दिन तक उपवास करते रहे कि ये यूना ने जो कहा कि उलट हो जाएगा, पलट हो जाएगा। और यूना दूर जाके बैठा। 7 पद में लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। हाँ, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वह न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। तो यहाँ पे लिखा है, पढ़ो। और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे कहते हैं पश्चाताप करें। हाँ, संभव है परमेश्वर दया तो यहाँ पे ये राजा ने कहा कि हमें सबको उपवास करना है। और ये लोग अपने गलत रास्तों से छोड़कर सही रास्ते पे चलने लगे। 8वां पद में लिखा है, सब लोगों ने सुना और सारे लोग ने सोचा कि शायद परमेश्वर का मन बदल जाए और हम बच जाए। 9वें पद में, संभव है परमेश्वर संभव है दया ये करे। बात कि परमेश्वर दया करे, दया कर ले हम पे और अपनी इच्छा बदल हाँ। दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। तो ये यूना को दूसरे देश से यहाँ पे भेजा है और ये भेजा है कि वो नाश करेगा। गुस्सा, परमेश्वर का गुस्सा है, अब शांत हो जाएगा। हम उपवास करते, लोगों ने उपवास किया। 10वां पद, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा हाँ। कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी अभी यहाँ पे परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया और उनकी जो हानि करने की ठानी थी हाँ। उसको न किया। तो यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने उनको हानि नहीं किया। उपवास जब किया तो हानि नहीं किया। बाइबल में जो सेवक थे, ऐसे सेवक थे जो लोगों ने लोगों के लिए उपवास किए हैं। ऐसे भी सेवक है कि जो लोग नहीं बदलते हैं उनको बदलने के लिए उपवास किए कि परमेश्वर वो तो नहीं बदलेंगे, प्लीज प्रभु उनको माफ कर, क्षमा कर और उनको बचा ले। ये 4 पद में देखते हैं हम, जो तीसरा अध्याय 4 पद में, तीसरा अध्याय 4 पद, योना के नगर में प्रवेश करके हाँ। 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के अब से 40 दिन के बाद, बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। 40 दिन के बाद ये जो नगर है उलट दिया जाएगा। और चौथा अध्याय 10-11 पद में यहाँ पे यूना दूर बैठा देखने लगा कि नाश हो रहा है कि नहीं। सुनो, और तब यहोवा ने कहा,
जिस रेड़ के पेड़ के लिए अभी एक पेड़ को, एक बेले को पेड़ बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पता नहीं, रेड़ वेल को खड़ा किया, बड़ा पत्ते वाला, और ये यूना वहां पे धूप में था, उसको जरा छांव मिली, खुश हो गया कि अच्छा हो गया मेरे लिए, अभी मैं आराम से बैठूंगा और 40 दिन तक बैठूंगा, देखूंगा यूना ये नीनवे का क्या हो रहा है। पर एक कीड़ा निकला, कीड़े ने वो पेड़ को खा लिया, उसको जो शेडो छांव जो मिलता था, छांव वो चला गया और यूना गुस्सा हो गया। और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू गुस्सा क्यों करता है, जो पेड़ पौधा तूने लगाया नहीं उसको काटा गया, मर गया, सड़ गया, खत्म हो गया, खा गया वो जानवर, और तुझे गुस्सा आता है। तो मैं किसी को नष्ट करना चाहता हूं, तो क्या तुझे वो देखना है या तुझे विनती करनी है? 10:11 के लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यहोवा ने यूना से कहा, जिस रैन के पेड़ के लिए रैन के वेल को, पौधे को तूने कुछ परिश्रम तूने नहीं किया, परिश्रम करके उसको उगाया नहीं है, न उसको बढ़ाया, न तूने उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में तो खड़ा हो गया था वो, और एक ही रात में तो नष्ट भी हो गया। उस पर तूने तरस खाए है। उसको, उस पे तुझे तरस खा गया कि ये कीड़ा निकला, इसने खा गया, कीड़ा ने कैसा कैसा किया, ऐसा तुझे हो गया। तो जो लोग, फिर यह बड़ा नगर, तो ये जो नगर को तू बैठ के देखता है उसका नाश हो जाए, नाश हो जाए, जिसमें 1,20,000 जिसमें 1,20,000 लोग जो है, जिसने उपवास किया है, राजा ने बोला है उपवास करो, ये सारे बैठ गए चुपचाप, जो अपनी दाहिने जिनको पता नहीं दाहिना हाथ कौन सा है, बाया हाथ कौन सा है, और बहुत से घरेलू पशु भी, ये सारे जानवर नष्ट हो जाए, क्या तू ऐसा सोचता है? 11 पद, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? तरस न आए, मैं तरस न खाऊं? तो यहाँ पे परमेश्वर जो है वो मारना नहीं चाहता है, बचाना चाहता है, ये हम सीखना चाहते हैं इधर से। हम यदि हम हज़िकेल पढ़े 34 और 16, हज़िकेल 34 और 16, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे इंसान को ढूंढता हूं, मैं खुद ही ऐसा हूं। परमेश्वर कहता है मैं खुद जो गुम गया है, खो गया है, उसको मैं ढूंढ के लाऊंगा, जिसको भागा दिया है उसको मैं लौट के लेके आऊंगा, जो कमजोर हो गया है उसको मैं बल दूंगा, जो खो गया है मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा और मैं न्याय करूंगा। तो यीशु प्रभु का जो स्वभाव है, यहोवा परमेश्वर का जो स्वभाव है, यहाँ पे 16 पद में देखते हैं, जोर से पढ़ो, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, मैं खोए को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, निकाल दिया है तो उसको लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, जिसको घायल हुआ है उसको मैं बांध दूंगा, और बीमार को बलवान, यदि कोई बीमार है उसको मैं बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, उनको मैं नष्ट करूंगा। तो परमेश्वर जो है उसका जो स्वभाव देखते, जो दुखी लोग हैं, मरने को है, उनको बचाने का वो सोचता है। 22 अध्याय हज़िकेल 22:30 में लिखा है, मैंने ऐसे इंसान को ढूंढा कि जो मुझे मारने को रोके। और यीशु मसीह ने यही किया कि परमेश्वर का जो गुस्सा था खुद पे ले लिया, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु के सर पे रख दिया अपने हाथ और सारे लोगों का पाप दे दिया उस पे, और यीशु मसीह उनके लिए मध्यस्थी की, जैसे मूसा ने लोगों के लिए मध्यस्थी की कि प्रभु उनको क्षमा कर और मेरा नाम तू मिटा दे, मुझे वहां पे तू शायद ना ले जाए वो देश में, मुझे कोई वादा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे वो नाम वहां पे नहीं चाहिए, पर मुझे ये लोगों वहां पहुंचने चाहिए। ऐसे परमेश्वर जो है वो यहाँ पे कहता है 22:30 में, हज़िकेल 22:30, मैंने उनमें, परमेश्वर कहता है मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो लोग जो है खो गए, उनको बाड़े को, जो बाढ़ है वॉल है, उसमें खड़ा रहे, सुधारे, हाँ, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। मैं चाहता हूं एक इंसान खड़ा हो कि मुझे उनका नाश न करना, मुझे नाश करना न दे, ऐसा बोले रहने दो, मुझे मार लो, अरे मुझे डांट लो, मुझे मेरे पे थूक लो, उसको रहने दो। परंतु तो यहाँ पे
ऐसा मैं इंसान ढूंढता था कि मैं चाहूं कि इसको काट दिया जाए झाड़ को, और कोई बोले नहीं मत काटना, मेरे लिए मत काटना, मेरे लिए रहने देना, मुझे जो कुछ भरपाई करना है मैं कर दूंगा। तो परमेश्वर कहता है मुझे ऐसा इंसान चाहिए। और यीशु मसीह वैसा ही था जो धरती पे आया और उसने लोगों के लिए उपवास किए। यीशु ने खुद के लिए नहीं उपवास किए, खुद को झुकाने के लिए उपवास नहीं किए, और जो परंपरा चलती थी उपवास करना है हफ्ते में 2 बार 3 बार 30 और महीने वर्ष में 1 बार या 40 बार, वो नहीं किए। यीशु ने खुद के लिए नहीं, लेकिन यीशु ने लोगों के लिए किए। जैसे मूसा ने लोगों के लिए किए, ऐसे यीशु मसीह ने भी लोगों के लिए किए, उपवास किए। और परमेश्वर वही चाहता था कि मूसा जैसे लोगों के लिए खड़ा रहा। और हिब्रानी की पत्री में लिखा है 3 और 2, पूरे घर में परमेश्वर का पूरा घर जो है उसमें फरिश्ते हैं, संत है, सारे लोग हैं, उसमें एक इंसान है मूसा जो विश्वासु आदमी था। पूरे घर में विश्वासु था, वो खुद के बारे में नहीं उसके भाइयों के बारे में सोचता था, पूरे इस्राएल संसार के लिए सोचता था। और यीशु मसीह दूसरा था जो घर में परमेश्वर का घर में बेटे की नाई वो था। मूसा ने जैसे लोगों के लिए उपवास किया एक सेवक के नाई, ऐसे यीशु ने एक बेटे के समान लोगों को बचाने के लिए उपवास किए। हम पढ़ते निर्गमन 32वां अध्याय और उसका 30 पद, क्या लिखा है? दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, क्या कहा? तुमने बड़ा ही पाप किया है। तुमने, सुनो, मैं ऊपर परमेश्वर के पास गया तुम्हें सीख देने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ये बात करनी है ये बात नहीं करनी है, ये पूछने के लिए मैं आया। परमेश्वर को पूछने गया कि ये लोगों को मुझे बता, उनको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। और मैं परमेश्वर के पास गया और वहां से आया। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। हाँ, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। ये लोगों ने धरती पे, यहाँ पे जब वो मूसा पर्वत पे था और ये लोग जमीन पे थे, नीचे थे, इन लोगों ने पाप किया। इन लोगों ने एक बछड़ा बना दिया सोने का और वहां पे भजन करने लगे और कहा यही हमारा यहोवा है। तब ये लोगों ने पाप कर किया। तब मूसा ने कहा ये तुमने ऐसे अनर्थ पाप किया है जो माफी के काबिल नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए 40 दिन तक रोऊंगा, उपवास करूंगा, शायद परमेश्वर मेरी सुन ले। और 31 में फिर से पढ़ो 30। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। हाँ, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर मैं सकूं। प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुमने किया मेरे को गलत, तुम्हारी गलती को मुझे अब सुधारना है। और 31, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, क्या कहने लगा? हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर। अभी ये लोग बड़ा तो ही- बोलते नहीं है परमेश्वर कि हमने पाप किया, हमने सोने का ये बनाया वो बनाया, ये लोग नहीं बोलेंगे तो बेकार लोग है प्रभु। पर मैं बोलता हूँ हाँ, ये किया है लोग ने, सोने का देवता बनवाकर सोने का देवता बना दिया है, बड़ा ही पाप किया है। ये बड़ा पाप किया है। पर प्रभु उन लोगों ने, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो यदि न कर सके तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मेरे नाम को काट दे, ऐसी विनती ये मूसा करता है। 34 पद, अब तू जाकर उन लोगों को परमेश्वर ने कहा जा उन लोगों के पास जा, उस स्थान में ले चल, हाँ, जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। हाँ, देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और आगे 35 में लिखा है उनको प्रभु ने दंड भी दिया। तो ये जो मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की, ऐसे यीशु मसीह ने प्रार्थना उपवास भी किए, जो 40 दिन तक वो इज़राइल के लोगों के लिए, जैसे बकरे को काटने के पहले 2 बकरे थे, एक काटा जाता था, दूसरा अपने सर पर प्रायश्चित करने के लिए जाता था, या यीशु मसीह आज भी प्रायश्चित करता है। लेकिन जो 40 दिन तक उसने किया, वो जो पाप लिया, जैसे बकरा गया और वो उपवास करता था, जैसे हज़ीकेल ने 40 दिन के बात की है, एक साल 40 दिन की बात की है, वैसे यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, लोगों के सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हम एक पढ़ते वचन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका एक 2 पद।
मेरे भाई, मेरे बेटो, छोटे बच्चों, मैं तुम्हें लिखता हूं कि तुम पाप मत करना। यदि तुम पाप करो तो पता है हमारा एक मंत्री है जो परम पिता के पास है, यहोशुआ, वो तो है यीशुआ मसीहा, वो एक धर्मी भी है। और दूसरा वचन लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित और है। वो कौन है बताए? वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। फिर और केवल हमारे अरे सुनो, ही नहीं, केवल हमारे पापों का प्रायश्चित किया वो नहीं है, वरन सारे जगत तो के सारे पापों संसार का पापों का प्रायश्चित करने वाला वही है। तो उसने प्रायश्चित कब किया, ये सवाल हो तो ये सवाल का जवाब ये है, 40 दिन जो यीशु ने किया प्रायश्चित पर्व में, जो बकरा करता था 40 दिन, यीशु ने वही एक दिन किया। 40 दिन का करके वो एक जीवन में एक ही बार यीशु ने उपवास किए। आज कई लोग हर साल करते हैं उपवास, पता नहीं क्यों करते, पर यीशु मसीह ने जो उपवास किया पूरे जीवन में एक ही बार किए। वो 40 दिन खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया, लोगों के लिए, लोगों को बचाने के लिए उपवास किए। जैसे मूसा ने किए कि मेरा नाम निकाल दे प्रभु और उनको बचा ले, ऐसे यीशु मसीह भी परमेश्वर ने भेजा हुआ एक मेमना था। जो मेमना गया, एक कटा, और जो दूसरा जो जीवित रहा। हम जानते ये बातों को कि यीशु मसीह जो मनुष्य पुत्र था वो काटा गया, और जो जीवित किया गया वो अज़ाज़ेल का कहा जाता है, जो हमारे लिए आज भी मध्यस्थी करता है। तीसरा और एक आध पद पढ़ते आगे, आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करता है। कहां लिखा है? आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करता है। पढ़ो वो, एडवोकेट, पढ़ो। हिब्रू पढ़ो, हिब्रानी पत्र 4 अध्याय इसका। ओके, ये एक यूहन्ना 2:1 में भी लिखा है, और हिब्रानी पत्री ये 4 अध्याय में भी लिखा है। पढ़ो, पहला पद पढ़ो। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और पहला वचन। बराबर पढ़ो। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ कि तुम पाप न करो। हाँ और यदि कोई पाप करे हाँ तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हाँ, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो एक हमारा सहायक है धर्मी यीशु मसीह। और दूसरा एक पढ़ते हम, हमारा यीशु मसीह आज भी हमारे लिए विनती करता है। इब्रानी पत्र उसका 7वां अध्याय या 10वां अध्याय 25 पद, क्या लिखा है? 25 पद में क्या लिखा है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हाँ। हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, हाँ, कर सकता है, क्यों कर सकता है? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा विनती जीवित है। करने को सदा जीवित है। आमीन, प्रेज गॉड। तो ये एक बकरा जो कटता था, यीशु मसीह जब आया तब कहा गया देखो परमेश्वर का मेमना। और वही 2 बकरे वही थे, एक मनुष्य पुत्र था और एक परमेश्वर का पुत्र था। आज यीशु मसीह जो है जीवित, उसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, और वो आज हमारे लिए मध्यस्थी करता है। पर जब वो धरती पे था, जैसे मूसा ने 40 दिन का उपवास किया लोगों के पाप के लिए, ऐसे ही यूहन्ना जो लेवी याजक था, वो याजक का बेटा था, वो बड़ा याजक से भी बड़ा था, और वो उसने भी यीशु के सर पर हाथ रख के सारे संसार के पाप को उसके सर पे रखा, और उसको छोड़ दिया गया कि जाके वो हमारे लिए पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह 40 दिन के लिए गए थे। प्रेज गॉड। तो वो खुद के लिए उपवास नहीं किए, पर हमारे लिए उपवास किए। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। प्रभु हरे को समझ दे, सहाय करे ये बात समझने के लिए। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें लोगों के लिए जीना है, ये आपके वचन से हम सीखते हैं। प्रभु ये भी सीखते हैं आपने जैसा किया, आज भी हमारे लिए प्रभु प्रार्थना करते हो। हमारे हम पाप कर देते, गलती कर देते, आप हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करते, आज भी विनती करते रहते कि परमेश्वर जाने दो। जैसे यीशु मसीह आपने कहानी बताई कि एक इंसान ने अपने दाखलता में एक अंजीर को रोपा, लगाया, और वहां पे पेड़ पे फल आए इसीलिए इंतजार करता था। 3 साल तक फल ना आए, तब कहा गया कि इसको काट डाल। और जैसे वो माली ने कहा और 1 साल रहने दे, शायद ना आए तो फिर काट देना। ओ प्रभु, आप हमारे लिए मध्यस्थी करते रहते, विनती करते रहते कि हम सुधर जाए, हम बदल जाए। प्रभु आप
हमसे प्यार करते हो, धन्यवाद। और प्रभु आप जैसे यूहन्ना के पास आए, यूहन्ना सारे लोग जो थे विश्वास करने वाले, विश्वासी लोग जो बचने वाले, उनके पापों को लेके यीशु मसीह के सर पर रखा। हाँ पिता, यूहन्ना ने जो किया, हमारे पाप भी यीशु मसीह ने ले लिए, हम ये विश्वास करते। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने अपने सर पर, जैसे इस्राएल के सारे पापों को बकरे के सिर पे रखा जाता था, ऐसे यीशु मसीह आपने भी हमारे पापों को खुद के सर पे ले लिए और चले गए, चुपचाप चले गए, रोते रहे, विनती करते रहे। और जैसे मूसा की विनती भी सुनाई दी, हमारे यीशु मसीह आपकी विनती भी हम जानते वो परमेश्वर सुनता है, क्योंकि आप धर्मी हो और आप बड़े हो। यीशु मसीह, हम आपसे ही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे पापों के क्षमा दिलवाने वाले और क्षमा किया है और हमें स्वर्ग में ले जाने वाले आप ही हो। हमने आप पे विश्वास किया है, आप अपने जो उपवास किए और वो उपवास से परमेश्वर आपने जीत भी पाई और परमेश्वर के पास से हमें खरीद भी लिया। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आप पे भरोसा करते, आपके विश्वास, आपके उपवास पे भरोसा करते, आपके काम पर भरोसा करते, आपके वचन पे भरोसा करते। बचाने वाले आप हो प्रभु, हर एक को सहाय करना, ये समझने के लिए हर एक को अनुग्रह देना। पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो, आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु इसी के लिए प्रार्थना साधे करिए। आकाशमान हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जिम आकाशમાં તેમ પૃથ્વી તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ, દિવસ માટે આજ બના આપો, જે મને માફ કરીએ છીએ તમારું માફ કરજો, અને પૈસા ન લાવો પ્રસાદમાં છૂટકો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે, આમીન આમીન, પ્રેઝ ગોડ, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ, હાલેલુયા।